हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो बहुत टाइम बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। मतलब मैंने कल भी व्लॉग नहीं डाला था। एक्चुअली व्लॉग तो मैं बना रही हूँ बट है ना, पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा काम के वजह से बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा सा प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। बस ये थोड़ा सा ये फेस्टिवल का टाइम भी है और थोड़ा करवा चौथ का मेरे पास स्टिचिंग का थोड़ा सा रहता है, तो इस वजह से मैं नहीं कर पाती। आप लोग समझेंगे, ये भी ज़रूरी है और मेरा व्लॉग पे व्लॉग डालना भी ज़रूरी है। बस थोड़ा सा किसी को कम, किसी को ज़्यादा टाइम दे पा रही हूँ। तो बस यहाँ पे मेरे ना कपड़े वगैरह सब धुल चुके हैं, घर का अंदर का काम भी हो चुका है। लास्ट में मतलब हम लोग जो नहाए थे ना, बस उसी के कपड़े रह गए थे, बस वही धो रही थी। यहाँ बच्चों को भी समझा रही हूँ, कुछ ना कुछ ये शैतानी करते रहते हैं। बस इन लोगों ने तो अलग मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है बहुत ज़्यादा। एक तो जब पता है घर, जब अपने ऊपर बर्डन ज़्यादा हो ना काम का, तो हम ऑलरेडी इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो हर एक छोटी छोटी सी बात पे भी हम चिड़चिड़ाते रहते हैं। और ये चीज़ हमें पता होती है कि हाँ, पर फिर भी हम अपने आप को रोक नहीं पाते, क्योंकि फिर चिड़चिड़ाहट होती है जब हमारा काम हमारे अकॉर्डिंग्स नहीं हो रहा होता या फिर हमारे हाथ से नहीं हो पाता ना। तो मेरे साथ तो यही रहता है। तो यहाँ पे बस ये मशीन वगैरह साफ़ करती है, पूरा अच्छे से पानी वानी निकाल दिया है, साफ़ पानी से धो भी दिया था, बट ड्राई कर रही थी, बस वही रह गया था। अब यहाँ से पानी से दूंगी, नहीं तो ना फिर बच्चे ना पैर से अंदर ले आते हैं और यहाँ सूख जाएगा तो अच्छा भी लगता है। और आप लोग है ना बाहर के लिए कहते भी रहते हैं कि बाहर का दिखाइए, बाहर का। तो मैं सोचा चलो आज आप लोगों को व्लॉग मैं बाहर से ही शुरू करती हूँ। तो बस यही है मेरे बाहर का जो व्यू है, और मैं आप लोगों को चलो फिर फुर्सत से दिखाती हूँ। और बेटी आगे पीछे घूम रही थी, मम्मी चोटी कर दो, मम्मी चोटी कर दो, क्योंकि मम्मी से नहीं हो पा रही थी चोटी, ढीली करती हैं मम्मी थोड़ा सा। तो बस मैंने कहा चलो लाओ मैं कर देती हूँ। तो काम की सारा निपटाने के बाद हाथ वाथ धो के फिर मैंने चलो बेटी की चोटी कर दी है, क्योंकि इसके बाल है ना मेरी तरह ही कर्ली हैं, तो मेरे से तो फिर भी काफ़ी अच्छे हैं इसके बाल। तो पर खुले नहीं रख सकते हैं, बहुत जितना फेस है ना उससे डबल लगते हैं बाल, सो इसीलिए उसे गुद करके या फिर चोटी बना के ही रखना पड़ता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग हमेशा कहते हैं कि आप हमें बाहर का व्यू नहीं दिखाते, बाहर का व्यू नहीं दिखाते। मैं पहले हमेशा दिखाती थी, बट अभी है ना थोड़ा सा काम ऐसे ही पड़ता है, पड़ता ही नहीं है। तो ये है बाहर का व्यू, आप देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़े बहुत हमने गमले वगैरह लगाए हुए हैं। शायद वही लोग कहते होंगे जो शायद न्यू मेरे साथ जुड़े हैं, क्योंकि पुरानों को तो मैंने बहुत अच्छे से दिखा रखा है। तो यहाँ मैं अपने गमले रख रखे हैं, और थोड़े से यहाँ पे भी रखे हुए हैं, यहाँ पे भी दोनों जगह रखे हुए हैं। और ये पेड़ है, ये व्यू है बाहर का। तो ये देखिए यहाँ पे भी, तो बाहर का कुछ इसी तरीके का हमारे मेरे इधर का व्यू है, काफ़ी अच्छा है। अभी कपड़े धो के फ्री हुई हूँ, तो आप बताइएगा कैसे हैं। यहाँ पत्ते बहुत झड़ रहे, देखो अभी मैंने क्लीन किया और अभी फिर पत्ते ही पत्ते हो गए हैं, पतझड़ जैसा हो गया है सारा। तो बस अभी फटाफट से मुझे अपने काम में लग जाना है, क्योंकि मुझे आज किसी का अर्जेंट का देना है, तो बस वही सारा काम करना है अभी। तो चलो फटाफट से करते हैं। तुम्हें क्या चाहिए? हाँ चलो कर लेते हैं ना, आ जाओ। मम्मी रोटी कब बनेगी? कहीं मैं जा रही हूँ, अंदर ही। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और आप सोच रहे होंगे एकदम चेंज कैसे? तो चेंज मैं आप लोगों को बता दूं कि ये है नेक्स्ट डे, और मैं उस वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, सो सॉरी, क्योंकि बस ऐसे ही हो रहा है। हाँ जी बेटा। मम्मी आपने मेरे शॉर्पनर देखे? ब्लैक कलर का होगा एक। वहाँ स्टडी टेबल में देख कर आओ, मुझे पता नहीं है। तो उस वीडियो को है ना मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा सा स्टिचिंग का प्रेशर है अभी ना, सो इस वजह से, क्योंकि ब्लाउजेस वगैरह मुझे देने थे किसी के, तो इस वजह से मैं उस काम में लगी, और कुछ था भी नहीं जो मैं आप लोगों के साथ शूट करती। आज सुबह से भी शूट करने की सोची थी, बहुत कुछ था, थोड़ा बहुत कर रही थी, करवे वगैरह खरीदे हैं, सब कुछ खरीदा है, बट अभी स्टिल मैं सोच रही थी कि चलो अब वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज आप लोगों को दिखा देती हूँ कि आज मैं, हाँ बेटा ओके। तो चलिए मैं सोच रही थी आप लोगों को अपनी करवा चौथ की शॉपिंग दिखा देती हूँ, जो करवा, क्योंकि आप लोगों ने मुझे कहा था कि आप अपनी शॉपिंग दिखाना जो दिल्ली से की है। तो मैं दिल्ली से ज़्यादा कुछ नहीं किया, क्योंकि टाइम नहीं मिला था, और कोरोना की वजह से है ना इतना कुछ वहाँ मार्केट में नहीं आया। नहीं तो मेरे घर के जो पास में मार्केट लगती है ना, वो बहुत ज़्यादा दूर दूर तक फेमस है, वो हर सैटरडे को लगती है, जो दिल्ली में मेरे ख्याल से
रहता है तो वो जानता होगा, सैटरडे मार्केट बहुत अच्छी लगती है। आप उसमें बहुत अच्छी ज्वेलरी वगैरह सब खरीद सकते हैं। बट चलिए, जो मैं लेकर आई वो भी मैं आपको दिखाती रहूँगी। पर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिखाती हूँ कि मैंने करवा चौथ पे क्या क्या तैयारी की है, और करवा चौथ पे मैंने अपनी मम्मी जी के लिए क्या क्या खरीदा है, मतलब मैंने अपनी सासू माँ के लिए क्या क्या खरीदा है, उनकी करवा चौथ की तैयारी मैंने कैसे कराई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम करते हैं साड़ी से करते हैं, तो ठीक है। तो पहले मैं दिखाती हूँ साड़ी। तो ये है वो साड़ी, ये, और तो ये इसका पल्लू है। ये पिंक एंड येलो का कॉम्बिनेशन है, बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है, बहुत ही पसंद आया, मुझे बहुत पसंद आई थी ये साड़ी। तो ये देखिए, ये इस तरीके का येलो है, हाँ इसी तरीके का येलो है, और पिंक इसका बॉर्डर है। बॉर्डर का जो डिज़ाइन है ना वो बहुत प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा। और इसके जो इसमें ना टेसल लगे हुए हैं इस तरीके के, और पल्ला बहुत ही ज़्यादा क्लासी है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, और इसका ब्लाउज़ भी पिंक कलर का है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये साड़ी ली है, इसकी इसे रख देंगे क्या, रहने दे, चलो मैं रख देती हूँ। और मैं बताऊँ तो, और इसी के साथ मतलब बहुत मन से की है शॉपिंग, क्योंकि बहुत टाइम बाद, शायद मैं तो आई थिंक फर्स्ट या सेकंड टाइम ही दे पा रही हूँ। मैं देती नहीं हूँ क्योंकि मैं हमेशा दूर रहती हूँ, तो मम्मी कहती है बस पैसे मनस के रख देती हूँ और कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। तो अब की बार किया है। तो ये मैं इससे मैचिंग की चूड़ियाँ लेके आई थी, बहुत ही प्यारी सी चूड़ियाँ हैं, आप कड़े की तरह भी डाल सकते हैं इस तरीके के। और ये येलो चूड़ियाँ हैं इसकी। और मम्मी के लिए लेके आई हूँ मैं ये पायल, ये वाली, ये देखिए डिज़ाइन है कुछ, आई थिंक हाँ हाँ इधर से ही है, ये सीधी ना कुछ है ना। ये पायल है। एक्चुअली मम्मी है ना, अब की बार जैसे ट्रेन में आई थी तो मम्मी मंगलसूत्र नहीं पहन के आई हैं अपना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा है उनका मंगलसूत्र, तो टेंशन रहती है जो गोल्ड का है उनका, तो वो पहन के नहीं आई थी। तो गला खाली रहने के लिए अभी मैंने ये ही थोड़ा आर्टिफिशियल है, बट ये वाला मंगलसूत्र मैंने लेके दिया है, ये वाला, ये मैं दिल्ली से ही लेकर आई हूँ। और ठीक है, तो ये सब तैयारियाँ की हैं। ये है बिंदी, ठीक है, और ये है रबड़, और ये गजरा, वैसे मम्मी लगाए नहीं तो मैं ही लगा लूँगी इसको। तो यहाँ पे कुछ रोशनी प्रॉब्लम हो रही है, एक मिनट, हाँ। और साथ में है ये करवा कैलेंडर, ये तो हम दोनों के ही काम आने वाला है। और करवा मैंने भी अपने लिए लिया है। आपके पास 2 कैलेंडर है ना? तो ये तो मैंने कर दी है मम्मी की तैयारियाँ, जो करवा चौथ की हैं वो सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तो कैसी लगी आप बताना। और फर्स्ट टाइम की है तो थोड़ा ये एक्साइटमेंट है। आज मेहंदी लगाने वाली भी आएगी और मेहंदी भी लगाएंगे, और भी जो होता जाएगा। अभी मुझे मीठे करवे भी लेकर आने हैं, मम्मी जैसे जैसे बताती रहेगी वैसे वैसे हम करते जाएंगे। तो ये तो रही करवा चौथ की तैयारी। मैं अपनी साड़ी नहीं दिखा रही अभी, क्योंकि मैं जिस दिन पहनूंगी आप लोगों को तभी दिखाऊंगी। तो आप और चूड़ियाँ लेके आई थी बस मैं अपने लिए। तो ये कुछ इस तरीके की चूड़ियाँ हैं, ये है रेड कलर की, और सिंपल सी चूड़ियाँ लेकर आई हूँ क्योंकि मेरे मन की चूड़ियाँ नहीं मिल रही यार। और ये गोल्डन, बस। तो साड़ियाँ नहीं दिखाऊंगी मैं अब, मैं बिल्कुल नहीं दिखाने वाली अपनी, क्योंकि मैं अपनी तभी दिखाऊंगी। मैं भी लेके आई हूँ, है येलो में ही, बट कैसी है वो मैं बाद में दिखाऊंगी। तो अब फाइनली दिखा देती हूँ जो दिल्ली से मैं लेकर आई थी चीज़ें, ठीक है। तो दिल्ली से मैं लेके आई थी ये बैंगल्स, ये चूड़ियाँ हैं, फर वाली चूड़ी जो कहते हैं ना, आई थिंक प्लेन कलर की, ब्लू कलर की साड़ी पहनने का मन था वहाँ पे, तो मैंने ये ली थी, बट ब्लू वाली नहीं पहनी थी मैंने, रानी वाली पहनी थी, जो आपने देख लिया होगा वीडियो में। तो ये चूड़ियाँ ली थी मैंने वहाँ से। और जो क्या कहते हैं, जो चूड़ियाँ मैं पहन के आई थी ना, आपने मेरा जो व्लॉग देखा होगा दिल्ली से वापस जो आ रही थी उस टाइम पे जो चूड़ियाँ पहन रखी थी, वो चूड़ियाँ ली थी मैंने वहीं से ही, दिल्ली से ही खरीदी थी। बहुत प्यारा लगा था, बिल्कुल चूड़ा लग रहा था हाथ में, जैसे वो मैरिड जो न्यू मैरिड गर्ल्स होती है ना उनके टाइप का। तो वो भी मैंने वहीं से ही खरीदा था। तो अभी सेट ये सारा बिगड़ गया है, तो कंगन उसके साथ के ये हैं और चूड़ियाँ ये हैं, ठीक है ना, और कंगन इसके साथ के ये हैं। तो मैं आपको पास से दिखा दूँ, बहुत प्यारा सेट लग रहा था ये वाला।
और दिल्ली से मैं इयररिंग्स लेके आई हूँ। अब की बार कुछ मिला नहीं, यानी तो वहाँ पे जाऊँ और इयररिंग्स वगैरह ना लेके आऊँ, ऐसा हो नहीं सकता। बट अब की बार कुछ खास नहीं था, कोरोना की वजह से माल भी नहीं आ रहा ना। और ये कुछ इयररिंग्स लेके आई थी, डिज़ाइन आप देख सकते हैं। और एक ये साड़ी की पिन लेकर आई थी, ये कुछ इस तरीके की है। और कुछ बेटी के लिए हेयर बैंड लेकर आई थी, ये कुछ इस तरीके का है, ये वाला। ये कुछ ऐसे रहेगा, रोज होते तो इसमें शायद ऐसा जूड़े की तरह लग जाता है ना। और एक ये शिमरी शिमरी सा है, ये रोज है इसमें, और ये कुछ इस तरीके का है, ये ऐसे लगेगा। तो बताना कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं। और ये एक ब्रेसलेट जो कुछ इस तरीके का है। तो मैंने इस वाले ब्लॉग में दोनों चीज़ें कंप्लीट कर दी हैं। और एक मैं अपने लिए मंगलसूत्र लेकर आई हूँ, ये कुछ इस तरीके का है। तो इसे मैंने इसलिए पहना नहीं है अभी। और इसमें ना ऐसा हार्ट बना हुआ है और इसमें नग लगे हुए हैं, कैप्चरिंग ठीक से नहीं हो रही। एक और थे, ये कुछ इस तरीके के हैं, तो मैं पहन के दिखाती हूँ इसको। तो कैसे लगे आप बताना ज़रूर। और एक ये करवे के साथ में ली है एक गुल्लक, जो बहुत देर से तनु कहे जा रहा है दिखाओ 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 दिखाओ, तो ये एक गुल्लक ली है बस। और ये इयररिंग्स मैं पहन के दिखाती हूँ कैसे लगेंगे। जल्दी इस बात की है क्योंकि अभी है ना मुझे ना स्टिचिंग करनी है, और आज का टाइम है, मेहंदी वाली भी आ जाएगी इससे पहले कि मैं आप लोगों के साथ वीडियो कंप्लीट ना कर पाऊँ। और इयररिंग्स देखिए अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ना, हाँ अच्छे लग रहे हैं। और ये वाले कैसे लग रहे हैं तनु बताएगा, हमेशा बताता है वो। कितने? बहुत अच्छे, 100%। अच्छा, तो ये मैंने पहन लिए हैं, अब आप बताइएगा कैसे लगे हैं। तो चलिए, ये थी ऑलमोस्ट सारी शॉपिंग। ये करवा चौथ का मैंने कैलेंडर लिया है, ये है। तो ये सारी शॉपिंग मतलब हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं आपको एक साथ रख के दिखा देती हूँ क्या क्या मतलब अच्छे से सेट करके दिखाती हूँ यहाँ पे। तो चलिए फटाफट से करते हैं तैयारी। वो ब्लॉग को यहीं पे करूँगी एंड, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आएगा, मे भी पसंद आए, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा ही हो रहा है, जल्दबाजी के कारण इतने ज़्यादा मैं ढंग से ब्लॉग नहीं कर पा रही हूँ। बट शॉपिंग दिखानी थी तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज मैं कुछ भी रेसिपी शेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि कुछ बनी अच्छा नहीं रहा है यार, नॉर्मल खाना पीना बन रहा है। सो इसी वजह से जो रियल है वो रियल है यार। झूठ बोलने से मैं बोलूँ कि ये ज़बरदस्ती का मैं करती नहीं कि नहीं वीडियो के लिए मैं आज ये बनाऊँ आज ये बनाऊँ आज ये बनाऊँ, नहीं। नॉर्मल सी फैमिली है, मिडिल क्लास लोग हैं, जो बनता है वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है, और जो नहीं बनता वो आप लोगों के साथ नहीं करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि भाई देखो रोज़ शाही पनीर मटर पनीर या पुलाव वगैरह तो खाए नहीं जाते, जब बनता है मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करती हूँ। बट हाँ, कुछ रेसिपीज़ मैंने बहुत सारी शेयर की हैं, बट आजकल नहीं बन पा रहा है। तो अब जब भी बनेगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और कुछ भी नया अलग कुछ भी होगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगी। तो चलिए, अभी तो वैसे भी फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो फेस्टिवल व्लॉग देखने के लिए आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कैसा लगा व्लॉग वो भी मुझे कमेंट करके बताना। और आई होप आप लोग समझेंगे इस चीज़ को। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।